नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार राघव और आप देख रहे हैं फ्यूचर इन्वेस्ट। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी रात को सोते समय ये सोचा है कि अगर कल कुछ भी गलत हो गया तो मेरा परिवार फाइनेंशियली सेफ रहेगा या नहीं? क्योंकि ज्यादातर लोग दिन में हंसते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन रात में यही डर उनके दिमाग में घूमता रहता है। और यही डर हमें मजबूर करता है सोचने पर, प्लानिंग करने पर। और अगर आप इस वीडियो तक रुके हुए हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं, बल्कि पैसा संभालने और बढ़ाने की सोच रखने वाले इंसान हैं। दोस्तों, आज का भारत तेजी से बदल रहा है। इनकम बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी तेज बढ़ रहे हैं। मोबाइल बदल जाता है, कार अपग्रेड हो जाती है, लाइफस्टाइल ऊपर चला जाता है, लेकिन सेविंग्स वहीं की वहीं रह जाती है। और फिर एक दिन अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या बड़ा खर्च सामने आ जाता है और सालों की मेहनत एक झटके में निकल जाती है। और तब समझ आता है कि सिर्फ कमाना काफी नहीं होता, सही जगह सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। हमें बचपन से सिखाया गया कि नौकरी सबसे सेफ है, बैंक में पैसा सबसे सिक्योर है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी सेविंग्स को खा रहा है। किसी ने ये नहीं बताया कि बैंक इंटरेस्ट आपकी मेहनत को सिर्फ प्रिजर्व करता है, ग्रो नहीं करता। और यही वजह है कि आज 40-45 की उम्र में भी लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई लेकिन वेल्थ नहीं बनी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कोई अमीरों का खेल नहीं है। इन्वेस्टमेंट मजबूरी में शुरू होती है, जब आदमी समझ जाता है कि सिर्फ सैलरी पर भरोसा करना सबसे बड़ा रिस्क है। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए सही सोच चाहिए। क्योंकि जिसने पहले दिन से खुद को पे करना सीख लिया वही आगे चलकर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। आज मार्केट गिरता है तो न्यूज डर फैलाती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पैनिक फैलाते हैं, रिलेटिव सलाह देने लगते हैं, और इन्वेस्टर कंफ्यूजन में आकर सबसे गलत फैसला लेता है। वो सिर्फ रोक देता है, इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है। और यही वो पल होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर क्वाइटली बाइंग करता है, क्योंकि मार्केट में पैसा डर से निकलकर पेशेंस में जाता है। और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का असली सीक्रेट है। फ्यूचर इन्वेस्ट चैनल बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप डिसीजन फेयर से नहीं, नॉलेज से लें। आप ट्रेंड देखकर नहीं, गोल देखकर इन्वेस्ट करें। आप दूसरों की कमाई देखकर नहीं, अपनी जरूरत देखकर स्ट्रैटेजी बनाएं। क्योंकि हर इन्वेस्टर की जर्नी अलग होती है, हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, और ब्लाइंडली फॉलो करना इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग होती है। दोस्तों, आज गोल्ड बढ़ता है तो लोग कहते हैं अब और बढ़ेगा, गिरता है तो कहते हैं अब खत्म हो गया, इक्विटी ऊपर जाती है तो FOMO, नीचे आती है तो फियर। लेकिन सच ये है कि एसेट क्लास नहीं बदलती, इन्वेस्टर का बिहेवियर बदलता है। और जो इन्वेस्टर बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट में सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करता है। पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपने पहला हिस्सा ध्यान से सुना है तो अब आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि ठीक है, सोच समझ में आ गई, लेकिन इस हालात में करें क्या? क्योंकि आज का मार्केट वैसा नहीं है जैसा हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में दिखाया जाता है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, ग्लोबल पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, और आम इन्वेस्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आज कोई बोलता है मार्केट क्रैश आ रहा है, कोई बोलता है रिसेशन आएगा, कोई बोलता है गोल्ड ही सेफ है, कोई बोलता है इक्विटी से बाहर निकल जाओ। और इस शोर में इन्वेस्टर वही करता है जो सबसे आसान होता है, डर के मारे डिसीजन टाल देता है या गलत डिसीजन ले लेता है। और यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर का फर्क साफ दिखाई देता है। दोस्तों, मार्केट क्रैश कोई नई चीज नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर कुछ साल में क्राइसिस आया है, कभी वो, कभी पैंडेमिक, कभी बैंकिंग क्राइसिस, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन एक चीज कॉमन रही है, क्राइसिस हमेशा टेम्पररी रहा है और ग्रोथ परमानेंट रही है। और जिन्होंने क्राइसिस के समय डिसिप्लिन रखा वही लोग आज वेल्थ क्रिएटर्स कहलाते हैं। जब मार्केट गिरता है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पोर्टफोलियो खोलकर दिन में 10 बार वैल्यू देखते हैं, और एक वो जो क्वाइटली सिप चालू रखते हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। क्योंकि मार्केट टेक्निकली गिरता है लेकिन इमोशनली इन्वेस्टर टूटता है। आज गोल्ड और सिल्वर की तरफ दुनिया का ध्यान जा रहा है, प्राइसेस ऑल टाइम हाई छू रहे हैं, और नेचुरली लोगों को लग रहा है कि अब बस यही पैसा बनना है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गोल्ड फेयर का एसेट है और इक्विटी ग्रोथ का एसेट है। और स्मार्ट इन्वेस्टर डर में भी इक्विटी नहीं छोड़ता और लालच में भी बैलेंस नहीं बिगाड़ता, क्योंकि एसेट एलोकेशन ही वो कवच है जो इन्वेस्टर को एक्सट्रीम फैसलों से बचाता है। दोस्तों, अगर आपने पहला हिस्सा ध्यान से सुना है तो अब आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि ठीक है, सोच समझ में आ गई, लेकिन इस हालात में करें क्या? क्योंकि आज का मार्केट वैसा नहीं है जैसा हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में दिखाया जाता है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, ग्लोबल पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, और आम इन्वेस्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आज कोई बोलता है मार्केट क्रैश आ रहा है, कोई बोलता है रिसेशन आएगा, कोई बोलता है गोल्ड ही सेफ है, कोई बोलता है इक्विटी से बाहर निकल जाओ। और इस शोर में इन्वेस्टर वही करता है जो सबसे आसान होता है, डर के मारे डिसीजन टाल देता है या गलत डिसीजन ले लेता है। और यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर का फर्क साफ दिखाई देता है। दोस्तों, मार्केट क्रैश कोई नई चीज नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर कुछ साल में क्राइसिस आया है, कभी वो, कभी पैंडेमिक,
कभी बैंकिंग क्राइसिस, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन एक चीज कॉमन रही है, क्राइसिस हमेशा टेम्पररी रहा है और ग्रोथ परमानेंट रही है। और जिन्होंने क्राइसिस के समय डिसिप्लिन रखा वही लोग आज वेल्थ क्रिएटर्स कहलाते हैं। जब मार्केट गिरता है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पोर्टफोलियो खोलकर दिन में 10 बार वैल्यू देखते हैं और एक वो जो क्वाइटली सिप चालू रखते हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है, क्योंकि मार्केट टेक्निकली गिरता है लेकिन इमोशनली इन्वेस्टर टूटता है। आज गोल्ड और सिल्वर की तरफ दुनिया का ध्यान जा रहा है, प्राइसेस ऑल टाइम हाई छू रहे हैं और नेचुरली लोगों को लग रहा है कि अब बस यहीं पैसा बनना है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गोल्ड फेयर का एसेट है और इक्विटी ग्रोथ का एसेट है, और स्मार्ट इन्वेस्टर डर में भी इक्विटी नहीं छोड़ता और लालच में भी बैलेंस नहीं बिगाड़ता, क्योंकि एसेट एलोकेशन ही वो कवच है जो इन्वेस्टर को एक्सट्रीम फैसलों से बचाता है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि इस समय सिप चालू रखें या रोक दें, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं या वेट करें, और मेरा सीधा जवाब है कि सिप मार्केट टाइमिंग का टूल नहीं है, सिप डिसिप्लिन का टूल है। जो मार्केट टाइमिंग करना चाहता है वो ज्यादातर गलत करता है, और जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वही लॉन्ग टर्म में सही निकलता है। अगर आज मार्केट 10-15% गिरता है तो ये नुकसान नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब आप ऊंचे भाव पर सिप करते हैं तो यूनिट्स कम मिलती हैं, और जब मार्केट गिरता है तो वही सिप ज्यादा यूनिट्स खरीदती है। और यही मैजिक है कंपाउंडिंग का, जो शुरुआत में बोरिंग लगता है लेकिन एंड में अनबिलीवेबल रिजल्ट देता है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर ये करता है कि वो हर गिरावट को परमानेंट मान लेता है और हर तेजी को परमानेंट मान लेता है, जबकि सच ये है कि मार्केट साइकिल में चलता है और इन्वेस्टर को साइकिल के साथ नहीं बल्कि साइकिल के ऊपर बैठकर चलना सीखना चाहिए। फ्यूचर इन्वेस्ट पर हम आपको हीरो नहीं बनाते, हम आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाते हैं, क्योंकि हीरो बनने की कोशिश में लोग ओवर ट्रेड करते हैं, टिप्स के पीछे भागते हैं, और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर क्वाइटली वेल्थ बनाता है, बिना नॉइस के, बिना स्ट्रेस के। आज अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, आपको इग्नोरेंस से डरने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट नॉलेज को रिवॉर्ड देता है और इग्नोरेंस को पनिश करता है। और यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले खुद को एजुकेट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देता, मार्केट आपको पेशेंस टेस्ट करने का मौका देता है, और जो पेशेंस पास कर लेता है वही पैसा कमाता है। इसलिए अगर आज आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी है तो पैनिक मत करिए, ये साइन है कि आप सही एसेट क्लास में हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप खत्म हो गए, क्या लार्ज कैप ही सेफ है, क्या गोल्ड ही फ्यूचर है? और इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, फ्यूचर किसी एक एसेट क्लास का नहीं होता, फ्यूचर बैलेंस का होता है, और जो बैलेंस समझ गया वही लॉन्ग टर्म विनर है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर इन्वेस्टर मिलियनेयर बनेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता है, और इंडिपेंडेंस करोड़ों से नहीं क्लैरिटी से शुरू होती है। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, कुछ खर्च रोकने पड़ेंगे, कुछ टेम्पटेशंस अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आज डिसिप्लिन चूज करता है वही कल फ्रीडम चूज करता है। फ्यूचर इन्वेस्ट सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, जहां हम इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेस नहीं बल्कि सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जो किसी टिप, किसी रूमर या किसी न्यूज से नहीं मिलता। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में डिसिप्लिन लिखिए, क्योंकि ये वर्ड सिंपल है लेकिन पावरफुल है, और ये याद दिलाता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड इंटेलिजेंस को नहीं डिसिप्लिन को मिलता है। अब दोस्तों, अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि रियल इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है, कैसे सिप अमाउंट बढ़ाई जाती है, कैसे गोल बेस्ड प्लानिंग होती है, और कैसे वॉलेटिलिटी में भी काम रहा जाता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको इमोशनली स्ट्रांग और फाइनेंशियली स्मार्ट बनाने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा डर के पीछे छुपी होती है, और जो डर के पार देख लेता है वही हिस्ट्री बनाता है। पार्ट 3। अब दोस्तों बात करते हैं उस जगह की जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि सोच बदलना आसान है लेकिन सिस्टम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इन्वेस्टमेंट में सिस्टम वही चीज है जो आपको मार्केट के मूड से अलग रखती है, क्योंकि मार्केट रोज अपना मूड बदलता है लेकिन इन्वेस्टर को नहीं बदलना चाहिए, और यहीं से रियल इन्वेस्टर की जर्नी शुरू होती है। सबसे पहले ये समझिए कि स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी बिना गोल के इन्वेस्ट नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि बस पैसा लगा दो, देखते हैं क्या होता है, बल्कि वो साफ साफ जानता है कि ये पैसा किस लिए है, कितने समय के लिए है और कितना रिस्क लिया जा सकता है। क्योंकि बिना गोल का इन्वेस्टमेंट वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना, पेट्रोल जलेगा लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर का गोल है 10-12 साल बाद बच्चे की हायर एजुकेशन। अब वो इन्वेस्टर अगर रोज मार्केट देखकर डरता रहेगा तो वो खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी खराब कर देगा। लेकिन अगर उसी गोल को सामने रखकर सिप करता है तो शॉर्ट टर्म गिरावट उसे डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म नॉइज और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दो अलग अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं सिप बढ़ाने की, क्योंकि ज्यादातर लोग सिप शुरू तो कर देते हैं लेकिन वहीं अटक जाते हैं, जबकि रियल कंपाउंडिंग सिप अमाउंट बढ़ाने से शुरू होती है। और सिप बढ़ाने का सबसे सही समय होता है जब आपकी इनकम बढ़ती है, बोनस मिलता है या कोई एक्सपेंस खत्म होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल बढ़ाने से पहले सिप बढ़ाना फ्यूचर को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि सिप बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी इनकम चाहिए। सिप डिसिप्लिन से बढ़ती है, ईगो से नहीं। जो इंसान हर साल 10-15% सिप बढ़ा देता है वही लॉन्ग टर्म में साइलेंट मिलियनेयर बनता है,
बिना शोर के, बिना शो ऑफ के। अब वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि यही वो फेज है जहां इन्वेस्टर टूटता है या मजबूत बनता है, जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है, रिटर्न्स नीचे आते हैं और मन करता है कि सब बंद कर दो। लेकिन यहीं पर आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मेरा गोल बदला है? क्या मेरी इनकम बंद हो गई है? क्या मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फंडामेंटली गलत हो गई है? और अगर इन तीनों का जवाब नहीं है तो फिर पैनिक का कोई लॉजिक नहीं बचता। स्मार्ट इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी को एनिमी नहीं मानता, वो उसे टेस्ट मानता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ही वीक हैंड्स को बाहर निकालती है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स को रिवॉर्ड देती है, और मार्केट हमेशा स्ट्रॉन्ग हैंड्स को पैसा देती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि कई लोग इसे बोरिंग मानते हैं। उन्हें लगता है एक ही जगह पैसा डालेंगे तो जल्दी अमीर बनेंगे, लेकिन सच ये है कि डाइवर्सिफिकेशन स्पीड कम करता है लेकिन सर्वाइवल बढ़ाता है, और जो सर्वाइव करता है वही लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। गोल्ड, इक्विटी, डेट, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये टूल्स हैं, और टूल का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हर टूल को सही जगह यूज करता है, न कि इमोशन में आकर किसी एक को भगवान बना देता है। दोस्तों, अगर आप मार्केट गिरने पर इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं तो आप अननोइंगली कंपाउंडिंग की चेन तोड़ देते हैं, और कंपाउंडिंग एक ऐसी चेन है जो धीरे धीरे ताकतवर बनती है, लेकिन एक बार टूट गई तो दोबारा वही मोमेंटम पकड़ने में सालों लग जाते हैं। अब रियल एग्जाम्पल समझिए, एक इन्वेस्टर जो मार्केट क्रैश में सिप बंद कर देता है और दूसरा इन्वेस्टर जो उसी समय सिप चालू रखता है। दोनों की इनकम सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है, फर्क सिर्फ बिहेवियर का है, और 10-15 साल बाद फर्क इतना बड़ा होता है कि एक सोचता है काश उस समय डरता नहीं, और दूसरा सोचता है अच्छा हुआ उस समय डिसिप्लिन रखा। फ्यूचर इन्वेस्ट पर हम यही सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर में नहीं, कैलेंडर में जीतती है, क्योंकि टाइम ही वो फैक्टर है जो छोटे अमाउंट को बड़ा बनाता है, और जो टाइम को रिस्पेक्ट करता है मार्केट उसे रिस्पेक्ट देता है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि कब एग्जिट करना चाहिए, और ये सवाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एंट्री। एग्जिट तब करना चाहिए जब गोल पास आ जाए, जब एसेट एलोकेशन बिगड़ जाए, या जब फंडामेंटल रीजन बदल जाए, न कि इसलिए कि न्यूज डरावनी लग रही है। अगर आप हर गिरावट पर स्ट्रैटेजी बदलेंगे तो पूरी जिंदगी स्ट्रैटेजी ही बदलते रह जाएंगे, वेल्थ नहीं बनेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है लेकिन रिजल्ट ईटिंग होते हैं। फ्यूचर इन्वेस्ट सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना नहीं सिखाता, ये आपको काम रहना सिखाता है, क्योंकि काम इन्वेस्टर ही क्लैरिटी से डिसीजन लेता है, और क्लैरिटी से लिया गया डिसीजन ही लॉन्ग टर्म में सही साबित होता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, आप थिंकर हैं, और थिंकर्स ही फ्यूचर लीडर्स बनते हैं। इसलिए कमेंट में सिस्टम लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इन्वेस्टमेंट को इमोशन नहीं बल्कि सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगले हिस्से में दोस्तों हम बात करेंगे फैमिली गोल्स की, रिटायरमेंट प्लानिंग की, और उस दिन की जब आप जॉब नहीं करेंगे क्योंकि मजबूरी है, बल्कि इसलिए कि आपको काम पसंद है। इसलिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सफर लंबा है, लेकिन अगर सही साथ मिल जाए तो आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन आज भारी लगता है लेकिन फ्रीडम उससे कहीं ज्यादा हल्की होती है। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूं जो शायद आपसे पहले किसी ने नहीं पूछा होगा, और वो सवाल ये है कि आपने अपनी जिंदगी की प्लानिंग तो बहुत की है, लेकिन क्या आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग उतनी ईमानदारी से की है? क्योंकि घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब अपने आप नहीं होते। इन सबके पीछे या तो प्लानिंग होती है या फिर मजबूरी। आज का मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सबसे कम प्लान करता है, और ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि फ्यूचर के बारे में कैसे सोचा जाता है। हमें सिखाया गया कि आज कैसे सर्वाइव करना है, लेकिन सर्वाइव करने से आगे बढ़कर सिक्योर होना और फिर फ्री होना, ये जर्नी इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होती है। जब आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और उसकी फीस देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आने वाले 10-15 साल कितने महंगे होने वाले हैं। जब आप अपने पेरेंट्स की दवाइयों का खर्च देखते हैं, तब समझ आता है कि हेल्थ इन्फ्लेशन क्या होती है, और जब आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तब डर लगता है कि उस दिन इनकम रुकी तो क्या होगा, और यही डर सही डायरेक्शन में यूज हो जाए तो प्लानिंग बन जाता है। दोस्तों, रिटायरमेंट का मतलब काम बंद करना नहीं होता, रिटायरमेंट का मतलब चॉइस होना होता है। चॉइस की आज काम करूं या नहीं, चॉइस की फैमिली को टाइम दूं या नहीं, चॉइस की जिंदगी अपने टर्म्स पर जियो, और ये चॉइस बिना इन्वेस्टमेंट के पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अभी टाइम है, बाद में देखेंगे, लेकिन सच ये है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, और इन्वेस्टमेंट में डिले का मतलब होता है कंपाउंडिंग को पोस्टपोन करना, और कंपाउंडिंग जितनी देर से शुरू होती है उतनी ही ज्यादा मेहनत आगे करनी पड़ती है। फ्यूचर इन्वेस्ट पर हम आपको डराकर नहीं बल्कि जागरूक करके इन्वेस्ट कराते हैं, क्योंकि डर से लिया गया डिसीजन शॉर्ट टर्म होता है और समझ से लिया गया डिसीजन लाइफ लॉन्ग चलता है, और अगर आपने आज समझ लिया तो आने वाला कल आसान हो सकता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इन्वेस्टमेंट मुश्किल नहीं है, इन्वेस्टर खुद उसे मुश्किल बना लेता है, और जिस दिन आपने डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी को अपनाया, उसी दिन आपने हाफ बैटल जीत ली। आज अगर आप छोटे अमाउंट से शुरू कर रहे हैं तो शर्मिंदा मत होइए, प्राउड फील करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं करते, और जो शुरू कर देता है वही आगे बढ़ता है, चाहे कदम छोटा ही क्यों न हो। मैं चाहता हूं कि जब आप 10-15 साल बाद पीछे मुड़कर देखें तो आपको रिग्रेट न हो कि किसी ने बताया था लेकिन मैंने सुना नहीं, बल्कि आपको सैटिस्फैक्शन हो कि मैंने सही समय पर सही डिसीजन लिया, और वही डिसीजन आपके फैमिली की स्माइल बन जाए। फ्यूचर इन्वेस्ट सिर्फ रिटर्न का चैनल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैनल है,
क्योंकि जब आप सही इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपके साथ आपके फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर होता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि हाँ अब सीरियसनेस जरूरी है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सफर अकेले तय करना मुश्किल होता है लेकिन सही गाइडेंस के साथ आसान हो जाता है। कमेंट में फ्यूचर रेडी लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहते हैं। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आप फाइनेंशियली सेफ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। याद रखिए, पैसा गोल नहीं है, पैसा टूल है, और जिसने टूल का सही इस्तेमाल सीख लिया वही जिंदगी का असली विनर है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार राघव, आप देख रहे थे फ्यूचर इन्वेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे डिसिप्लिन्ड और फ्यूचर को प्लान करके चलिए।